जब भी हम कोई सिक्योरिटी बाय या सेल करते हैं, द वन थिंग दैट वीर ऑलवेज लुकिंग टू हैव इज समवन हु इज विलिंग टू टेक द एग्जैक्ट ऑपोजिट पोजीशन एज अस। इसकी वजह से ही सिक्योरिटी की लिक्विडिटी बढ़ती है। जब हम मार्केट्स में होते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, बट विथ ETFs ये एक रेयर पॉसिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज ETFs यूनिवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है, द मार्केट मेकर, जो हमें एनेबल करता है टू ट्रांजैक्ट इन अ सीमलेस मैनर। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। एज यू माइट नो, म्यूचुअल फंड्स अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे पूल करता है और सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। बदले में म्यूचुअल फंड्स आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स प्रोवाइड करता है इन proportion to your investment. The ETF works mostly in a similar way. It is also a type of pooled investment security and operates much like a mutual fund. लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, ETFs को एक रेगुलर स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा सकता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय करते हो, आपका पैसा डायरेक्टली फंड में ऐड हो जाता है। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर उस पैसे को फंड के मैंडेट के हिसाब से स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल जाते हैं। सिमिलरली, अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स सेल करते हैं तो फंड मैनेजर प्रोपोर्शनेट पोर्टफोलियो शेयर्स सेल करता है और आपको आपके पैसे लौटा देता है। लेकिन ETF के केस में अगर आप इसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो आप ETF यूनिट्स एक दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते या बेचते हैं। The fund does not get the money that you spend in buying ETF units on the stock exchange, और जब आप ETF यूनिट्स सेल करते हैं तो फंड आपको पैसे वापस नहीं देता है, जैसे हमने म्यूचुअल फंड के केस में समझा था। NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर क्लोज होने के बाद ज्यादातर ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टर्स के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, AMC के साथ नहीं। अगर आपने म्यूचुअल फंड और ETF का डिफरेंस समझ लिया है तो आपको ETF में कुछ इनहेरेंट इश्यू दिखाई देगा कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड्स। फॉर ETF बाइंग और सेलिंग यू नीड अ काउंटर पार्टी जो कि आपके साथ उसी प्राइस पे ETF यूनिट बाय और सेल करने के लिए रेडी हो। सेकेंड, ETF का यूनिट प्राइस एक्सचेंज पे फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि ये प्राइस इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए देयर इज अ गुड चांस कि ETF का यूनिट प्राइस अपनी नेट एसेट वैल्यू को शायद मीट ना कर पाए। करंटली, डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, ETFs की पॉपुलैरिटी इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच में कम है और ETFs को अभी बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। इसी वजह से ETFs में लिक्विडिटी एक मेजर कंसर्न है जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है एज एन ETF इन्वेस्टर। मान लीजिए अगर आप ETF यूनिट्स खरीदना चाहते हैं और सफिशिएंट सेलर्स नहीं हैं, तो आपको ETF का यूनिट थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल सकता है। Likewise, ये सिनेरियो other way round भी ट्रू है। Well, you might see this issue in several low traded equity stocks as well. However, ETFs के केस में मार्केट मेकर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मार्केट मेकर्स ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू ब्रिंग इन लिक्विडिटी इन ETFs ट्रेडिंग। मार्केट मेकर्स ये लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए मार्केट में ऑपोजिट पोजीशंस लेते हैं। दे मैनेज दिस बाय सेलिंग ETF यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाय एंड बाइंग ETF यूनिट्स व्हेन इन्वेस्टर्स सेल। बट ये मार्केट मेकर्स होते कौन है? जनरली मार्केट मेकर्स ब्रोकरेज फर्म्स, स्पेशलिस्ट कैपिटल मार्केट फर्म्स या फिर दूसरे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपॉइंट करती है। कंसिडरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्ड, ये इंस्टीट्यूशंस के पास बाइंग पावर काफी ज्यादा होता है। प्राइमरीली द मार्केट मेकर्स हैव द फॉलोइंग जॉब्स। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिट्स एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। अब मान लीजिए AMC ETF के और यूनिट्स बनाना चाहती है क्योंकि उनके ETF की डिमांड बढ़ रही है। इन दैट केस AMC मार्केट मेकर से कहती है कि आप डायरेक्टली ETF यूनिट्स कैश देके AMC से बाय कर लो और एक्सचेंज पे सेल कर दो, या ETF का अंडरलाइंग एसेट्स बाय कर लो। सो इफ ETF इज ट्रैकिंग द Nifty 50 इंडेक्स,
मार्केट मेकर ETF यूनिट्स AMC से कैश देके बाय कर सकता है, या फिर मार्केट मेकर निफ्टी 50 की सारी कंपनीज उस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बाय कर सकता है और ETF यूनिट्स के बदले ये सिक्योरिटीज AMC को दे सकता है। जब मार्केट मेकर ये सिक्योरिटीज देता है तब AMC ETF के यूनिट्स इश्यू कर देती है। अब ये न्यूली क्रिएटेड ETF यूनिट्स AMC के लिए इन्वेंट्री की तरह वर्क करते हैं और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। कन्वर्सली, इफ द डिमांड फॉर ETF इज फॉलिंग, AMC में डिसाइड टू रिडीम सम ऑफ द यूनिट्स। इस केस में मार्केट मेकर ETF यूनिट्स मार्केट से बाय करके AMC को डिलीवर कर सकता है। रिटर्न में AMC इक्वल वैल्यू के सिक्योरिटीज या कैश मार्केट मेकर को दे सकता है। अगर मार्केट मेकर सिक्योरिटीज रिसीव करता है AMC से, तो मार्केट मेकर इसे ओपन मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकता है। इस प्योर क्रिएशन और रिडेम्पशन के प्रोसेस की वजह से ही ETF के यूनिट्स इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ETF यूनिट्स की जितनी डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई है। इससे ETF यूनिट्स की लिक्विडिटी बढ़ती है और ETF में इन्वेस्ट या ट्रेड करना एक सीमलेस प्रोसेस बन जाता है। सो व्हाट डज द मार्केट मेकर गेट इन रिटर्न फॉर गिविंग दिस इंपॉर्टेंट फैसिलिटी? वेल, as you might imagine, the transaction between the AMC and the market maker is at the NAV of the ETF unit. मतलब AMC ETF यूनिट्स को मार्केट मेकर से वही वैल्यू पे खरीदती है जिस वैल्यू पर उसकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है। However, since ETFs are traded on the stock exchange, the market maker has a certain degree of independence. क्योंकि वो एक्सचेंज पर ETF यूनिट्स का सबसे बड़ा ट्रेडर होता है, इसीलिए मार्केट मेकर की कमाई का तरीका होता है वो ETF यूनिट्स को इन्वेस्टर्स को NAV से थोड़े ज्यादा प्राइस पर बेचना और NAV से थोड़े कम प्राइस पे खरीदना। जैसा कि आपने देखा, इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होते हैं ट्रेड करने के लिए अगर ETF का प्राइस उसके NAV से बहुत ज्यादा हो, लेकिन वॉल्यूम की वजह से टोटल अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये छोटे डिफरेंसेस अगर आप बड़े वॉल्यूम के साथ अलाइन करो तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट एब्सोल्यूट सेंस में बड़ा हो जाता है। क्या आपको भी एक रिस्क फ्री तरीके से प्रॉफिट कमाने का जरिया लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट मेकर्स कैन लूज मनी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस। फॉर इंस्टेंस, अगर मार्केट मेकर ने AMC के साथ ETF यूनिट्स क्रिएट किए हैं और किसी रीजन से डिमांड और प्राइसेस गिर जाते हैं, सो मार्केट मेकर्स कैन लूज मनी क्विकली इफ दे कैन नॉट सेल देयर सिक्योरिटीज इन टाइम। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्या आपको ETF में ट्रेड करना चाहिए गिवन द मार्केट मेकर्स मेक सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिपेंसी? वेल, जो क्वांटिटी आप ETF यूनिट्स की ट्रेड करते हो, ये छोटे से डिफरेंस आपके लिए एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे ज्यादा है, जैसे कि कम एक्सपेंस रेशियो, लिबर्टी टू ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड मेनी मोर। इसके अलावा मार्केट मेकर्स और मार्केट मेकर्स के रोल को पॉजिटिवली देखना चाहिए क्योंकि वो ETF इकोसिस्टम में लिक्विडिटी लाते हैं। टू कंक्लूड, ये 3-वे पार्टनरशिप सभी के लिए वैल्यूएबल होती है, AMC, the market makers as well as the investors. मार्केट मेकर्स सिर्फ क्रिएशन और रिडेम्पशन के लिए काम नहीं आते हैं, बट मार्केट में लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इससे ये इंश्योर हो पाता है कि जो प्राइस इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं ETF यूनिट्स बाय और सेल करने के लिए, वो फेयर हो और अंडरलाइन सिक्योरिटीज का ट्रू रिफ्लेक्शन हो। इन रिटर्न, द मार्केट मेकर्स आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम द प्राइस डिफरेंसेस बाय लेवरेजिंग inefficiencies in the market. So, have you tried investing in ETF? How was your experience regarding its liquidity? Let us know in the comments. म्यूचुअल फंड्स मार्केट के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.